हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 67। दिस इज अबाउट द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में भी कई बार क्या होता है कि जुडिशियल सेपरेशन, ये हिंदू लॉ में जब आप पढ़ोगे तब समझोगे कि कोर्ट दोनों को अलग अलग रहने के लिए इजाजत एक तरह से दे देती है पिटीशन फाइल करने के बाद, या अदरवाइज आल्सो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, जैसे कई बार पंचायत टाइप हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में या कुछ भी है। अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो फिर उस वक्त जो है हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशनशिप नहीं बना सकते। स्पेशली हस्बैंड फोर्स नहीं कर सकता अपनी वाइफ को। मतलब कहने का ये नहीं है कि एक्चुअली क्या है कि आज भी हिंदुस्तान में ये थोड़ी कानून में, मैं कमी तो नहीं बोलूंगा, मैं एक ऑर्डिनरी एडवोकेट हूँ, इतना बड़ा कमेंट इशू नहीं करना चाहता कंट्रोवर्शियल कि मैं बोलूं कि मैरिटल रेप भी कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी जब 2023 में बीएनएस आया था, बट कुल मिलाकर स्टिल मैरिटल रेप इज नॉट पनिशेबल। लेकिन यहाँ पर ये मैरिटल रेप है बट स्टिल इट इज पनिशेबल बिकॉज दिस टाइम द हस्बैंड एंड वाइफ आर सेपरेट, दे आर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सेपरेशन। इस वक्त हस्बैंड वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता। बस ये है सेक्शन 67। ऐसा अगर हुआ तो सजा होगी। अभी पढ़ते हैं कितनी। तो ये है मेन कि ड्यूरिंग द सेपरेशन द रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर कंसेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि विद कंसेंट भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बट विदाउट नहीं हो सकता। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ है, दे मस्ट बी लिविंग सेपरेटली। जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, कस्टमरी सेपरेशन हो सकता है, एक्चुअल सेपरेशन हो सकता है, व्हाटएवर, एनी सॉर्ट ऑफ सेपरेशन। और इसके बीच में एक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हुआ। और मेन फंडा है एब्सेंस ऑफ कंसेंट का। तो ये इन ए वे है तो रेप जैसा ही, बट हस्बैंड ने किया तो इसको रेप तो नहीं मानेंगे, इसलिए इसका सेक्शन वो नहीं है जो हमने पहले पढ़ा। बट ये हुआ जरूर है विदाउट फ्री एंड वॉलेंट्री कंसेंट ऑफ वाइफ। विदाउट ये विदाउट है, इसलिए ये एक क्राइम है। अदरवाइज तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर क्या है कि जो कंसेंट है, हो सकता है कि वो फोर्स, थ्रेट, इंटिमिडेशन यानी डरा के, कोर्जन दबाव दे के, कैसे भी वो अप्रूवल जो है वो वाइफ से ली गई है जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ये मान के चला गया है कि वाइफ हैज इंडिपेंडेंट राइट टू रिफ्यूज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज जब वो अलग ही रह रहे हैं तो आप इस चीज को फोर्स नहीं कर सकते। द लॉ प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप फॉर फोर्स सेक्सुअल एक्ट्स। वो बात अलग है, मेरे को लगता है इस प्रोविजन के भी मिसयूज पॉसिबल है, बट नाउ विल नॉट डिस्कस दैट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके एग्जाम में सेक्शन 67 के ऊपर क्वेश्चन लिखा आता है तो आपको उसके बारे में बताना है, उसके एसेंशियल्स बताने हैं। 2 साल से 7 साल तक की जेल हो जाएगी हस्बैंड को, मर गए। एनीवे, जो लॉ है वो है। द सेक्शन रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ डिग्निटी, प्राइवेसी एंड प्राइवेट लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। फिर भी पनिशमेंट जो है ऑर्डिनरी रेप से कम है क्योंकि वो हस्बैंड है। इतना ही मैं कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम के हिसाब से रीजनेबली वैल्यू रखता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यू शुड नो इट। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।